हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने बहुत बार सुना होगा, आपको पता होगा पुरुषों के नाइटफॉल के बारे में। लेकिन क्या आपके मन में सवाल आता है, क्या महिलाओं में भी नाइटफॉल होता है, लड़कियों में भी नाइटफॉल होता है? तो उसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। महिलाओं के अंदर भी नाइटफॉल होता है, लेकिन महिलाओं का नाइटफॉल पुरुषों के नाइटफॉल से अलग होता है, क्योंकि पुरुषों के पास तो स्पर्म होता है। अब महिलाओं के पास स्पर्म तो होता नहीं है कि जो बाहर इजैकुलेट हो जाएगा, बाहर लीक हो जाएगा। तो महिलाओं में नाइटफॉल की प्रक्रिया क्या होती है, कौन सी चीज बाहर आती है, जो फ्लूइड अगर बाहर आता है तो फ्लूइड कहाँ से आता है? क्योंकि पुरुषों के पास तो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में स्पर्म होता है। उत्तेजना होने पे जो स्पर्म होता है वो उनके प्राइवेट पार्ट से बाहर लीक हो जाता है। बट महिलाओं के पास तो टेस्टिस नाम की चीज नहीं है जहां पे कोई फ्लूइड स्टोर होता हो। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से महिलाओं में नाइटफॉल होता है, इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आएगी हर एक चीज बहुत सिंपल भाषा में। तो सबसे पहले तो क्या होता है, नींद में होता है, क्योंकि नाइटफॉल क्या होता है, रात में सोते वक्त होता है। अब उसमें कह रहा है कि जब हम रात में सोते हैं तो एक फेज आता है, एक समय आता है जिसे हम कहते हैं REM स्लीप। REM का फुल फॉर्म होता है रैपिड आई मूवमेंट। ये नींद की वो अवस्था होती है, इसी अवस्था में हमें सपने आते हैं। जब आपको सपने आते हैं तो आप नींद की इसी अवस्था में होते हो, REM, ठीक है, उसे कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। इसी समय ज्यादातर सपने आते हैं। इस दौरान दिमाग का वह हिस्सा सक्रिय हो जाता है जहां भावनाएं और सेक्सुअल अराउजल जो कि कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आप सो रहे हो, आपके सोते समय एक मोड आता है, एक फेज आता है, इसे हम REM कहते हैं। ये वो समय होता है जब आपके दिमाग में भावनाएं आती हैं, जब आपके दिमाग में सेक्सुअल फैंटेसी, सेक्सुअल ड्रीम, सेक्सुअल ख्याल आते हैं। अब क्या होता है, ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम सक्रिय हो जाता है। आप सोचोगे लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? तो जो लिम्बिक सिस्टम होता है ये आपके ब्रेन में डीपली लोकेटेड होता है। इट इज लोकेटेड डीपली इनसाइड योर ब्रेन। ठीक है, ये सिस्टम होता है, ये क्या करता है, सपने, भावनाएं और डिजायर यहीं से बनते हैं। यही सेक्सुअल अराउजल, सेक्सुअल फैंटेसी, सेक्सुअल ड्रीम, जो चाहत होती है, यही उसका मुख्य एरिया होता है। बेसिकली जो भावनाएं प्रोड्यूस होती हैं, उत्पन्न होती हैं, वो यहीं से होती हैं। इस सिस्टम के एक्टिव होने पर दिमाग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिस तरीके से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वैसे उसका एक सब डिवीजन होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और उसी का एक सब डिवीजन होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जब हम REM मोड में होते हैं, हम सो रहे होते हैं, ठीक है, उसके बाद से जब सेक्सुअल सपने आते हैं, डिजायर, भावनाएं कुछ भी आती है उस मोड में, तो उसके बाद से ये लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये किसको सिग्नल देता है, आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ही सिग्नल देता है कि भाई ऐसी ऐसी भावनाएं आ रही हैं, ऐसे सेक्सुअल डिजायर आ रहे हैं। अब क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कुछ सब डिवीजन होते हैं जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये दो सिस्टम है। ये काम क्या करते हैं, जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ये महिलाओं के अंदर उत्तेजना, एक्साइटमेंट को बढ़ाने का काम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, ये शरीर को रिलैक्स करता है और ल्यूब्रिकेशन ट्रिगर करता है। ल्यूब्रिकेशन मतलब चिकनाहट वाली चीज, जिससे कि गीलापन स्टार्ट होता है। अब क्या होता है, नींद में सेक्सुअल ड्रीम आता है, पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जो पेल्विक एरिया होता है वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। पेल्विक एरिया का मतलब क्या होता है, जो आपके नेवल का नीचे का पार्ट होता है, जो आपके प्राइवेट पार्ट के जस्ट ऊपर का जो आपकी लोअर बेली है, जो आपके नीचे वाला पेट है, उसे हम कहते हैं पेल्विक एरिया। और वहां पर क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अब आप सोचोगे ब्लड फ्लो बढ़ने से हो क्या रहा है, तो देखो लिखा हुआ है कि ब्लड फ्लो बढ़ने से क्या होता है, जो यूनियन की जो वजाइना होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है, जहां से खून का जो सर्कुलेशन होता है वो होता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने पर उन ग्लैंड से नेचुरल फ्लूइड निकलता है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है तो सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से वहां से फ्लूइड जनरेट होता है, फ्लूइड निकलता है। इसे कहते हैं वेजाइनल ल्यूब्रिकेशन, जो कि सेक्सुअल सपने आने के बाद फीमेल की वजाइना से बाहर रिलीज होता है। तो ये एक तरीके का फ्लूइड होता है। ये तभी भी होता है जब कोई इंटरकोर्स कर रहा होता है, तो जागते समय भी जब भी जो ल्यूब्रिकेशन का जो प्रक्रिया होती है, जब लुब्रिकेंट्स योनि से बाहर निकल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी पूरा यही प्रोसेस होता है, सिंपैथेटिक का, पैरासिम्पैथेटिक का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। और जब सपने में भी अगर आपको लगे कि गीलापन हो रहा है, वजाइना से फ्लूइड निकल रहा है, तो भी यही सिस्टम, यही प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है।
तो यह वैसे ही प्रोसेस है जैसे सेक्सुअल अराउजल के समय होता है। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से फीमेल में टेस्टिस ना होते हुए भी, स्पर्म ना होते हुए जो फ्लूइड होता है वो बाहर रिलीज होता है। तो महिलाओं में भी स्वप्न दोष होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई चिंता की, कोई घबराने की कोई बात नहीं होती है। ना ही आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे इलाज कराना है या मेरी शादीशुदा जिंदगी में आगे जाकर बच्चे पैदा करने में कोई समस्या आएगी। तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीटली नॉर्मल होता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल। बाय गाइस।